क्या आपको भी देसी खाना पसंद है? यदि हाँ, तो स्वाद की नई उड़ान में आज हम बनाने वाले हैं गांव के स्वाद वाली सर्दियों की खास थाली, हरे चने की देसी गांव वाली सब्जी और गर्मा गर्म मक्की की धनिया रोटी जो दिल और पेट दोनों को खुश कर दे। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में। तो चलिए चलते हैं देसी स्वाद की ओर। सबसे पहले हम बनाएंगे हरे चने या लीलवे की सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए हम ताज़ा हरे चने लेंगे। इससे यह सब्जी बड़ी टेस्टी बनेगी। ये लगभग 200 से 250 ग्राम हैं। इन्हें हम एक थाली में लेकर के साफ़ कर लेंगे और इनमें जो थोड़े से बड़े दाने हैं या फिर हल्के हल्के से पीले दाने हैं उन्हें हमें अलग कर लेना है। इन सभी दानों को अलग करने के बाद हम एक बोल में इनको डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे ताकि यह चने वॉश हो जाएंगे। अब हमें इन्हें निकाल करके इन्हें थोड़ा सा कूट लेना है जिससे कि यह दरदरे हो जाएं। और जो बचे हुए चने हैं उन्हें भी हमें पानी में डाल देना है। सभी चने को हमें वॉश करना ज़रूरी है, तो इस तरह से ये चने भी वॉश हो जाएंगे। अब हम इन चनों को कूट लेंगे जिससे कि ये दरदरे हो जाएंगे और साथ ही हम थोड़े चने और इसमें डाल देंगे। लगभग आधे चने को हम दरदरा कर लेंगे और आधे चने को हम पूरा ही रखेंगे। हमने पके हुए या बड़े चनों को इसलिए अलग किया था ताकि जब हम इन्हें दरदरा कर लेंगे तो नरम चने के साथ वो भी आसानी से पक जाएंगे और टेस्टी भी लगेंगे। ये देखिए, हमें इन्हें इतना ही दरदरा करना है। अब हम 7-8 कली लहसुन की ले लेंगे और उसका भी पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हम एक हरी मिर्च को बारीक कट कर लेंगे। हमें लगभग आधा लीटर के करीब पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। पानी गर्म हो रहा है तब तक हम एक पैन या कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल रखेंगे और गर्म होने पर उसमें आधा टीस्पून राई डाल देंगे। अब हम आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे हींग और डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च जब सौटे हो जाए तो हम इसमें डालेंगे दरदरे किए हुए चने। यदि आप ऑयल की मात्रा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ऑयल बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ ऑयल कम खाते हैं इसलिए मैं कम डालती हूँ। इन्हें 2-4 बार चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे पूरे चने। इन चनों को हम पानी से निकाल करके इसमें डालेंगे। ये कोई नॉर्मल सब्जी नहीं है, ये हरे चने की देसी सब्जी है जो कि एक बार खा ली तो याद रह जाती है। इन्हें हमें 2-3 मिनट तक ऐसे ही रेगुलर चलाते रहना है जिससे कि यह नीचे चिपके नहीं। इस तरह ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे और सब्जी और भी टेस्टी बनेगी। लो फ्लेम पर ही हमें इसे चलाना है। और अब हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही हम डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब डालेंगे स्वादानुसार नमक। मसाले डालने के बाद हमें इसे फिर से 1 मिनट के लिए चला लेना है। और अब तक हमने जो पानी गर्म रखा था वह भी बॉईल हो चुका है। अब लगभग आधे पानी को हम इसमें डाल देंगे और बाद में अगर ज़रूरत हुई तो हम और डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और जब इसका उबाला आ जाए तब हम गैस की फ्लेम को फिर से लो कर देंगे और इस पर ढक्कन लगा देंगे। 15 मिनट तक हम इस सब्जी को ऐसे ही उबलने देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ हरे चने को क्या बोलते हैं। सब्जी बन रही है तब तक हम बनाते हैं गर्मा गर्म स्वादिष्ट मक्की की धनिया रोटी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 बोल मक्की का आटा ले लिया है। यह नॉर्मल आटा है। कुछ लेंगे हम धनिया पत्ती और 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लिया है। आटे में हमें थोड़ा नमक डाल देना है और साथ ही हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब डाल देंगे कट की हुई हरी मिर्च और साथ ही हम डालेंगे धनिया पत्ती। चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च से यह रोटी थोड़ी चटपटी बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सॉफ्ट आटा लगाना है। यदि आपको यह देसी थाली जरा सी भी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आटे को हमें अच्छे से मलना है जिससे कि रोटी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो। आटा हम जितना अच्छा लगाते हैं रोटी उतनी ही बढ़िया बनती है। अच्छा, कमेंट करके बताइए
कि आप सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। मक्की की नॉर्मल रोटी तो हम बनाते ही हैं, इस बार आप धनिये वाली ये रोटी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमें ऐसा आटा लगाना है। बीच बीच में हमें सब्जी को भी चलाना है और हमें इसे चेक भी करना है। सब्जी को उबलते हुए भी अब 14-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से पक भी चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालना है, क्योंकि बाद में जब हम गर्म मसाला डालते हैं तो उसके फ्लेवर्स अच्छे आते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ही गर्म मसाला डाला है, क्योंकि यह घर पर बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है। अब इसे 1 मिनट के लिए और पकने दीजिए। अब हम बनाते हैं मक्की की धनिये वाली रोटी। हम थोड़ा आटा लेंगे। ये देखिए, आटा थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा और लूज़ कर लेंगे। टाइट आटे से जब हम रोटी बनाते हैं तो उसकी किनार फटती है, इसलिए आटा प्रॉपर होना चाहिए। ये देखिए, मैंने आधे आटे को लूज़ किया और उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मक्की के आटे को हमें थोड़ा थोड़ा लेकर ही लूज़ करना होता है। अब एक पार्ट को लेकर के हम इस तरह से इसकी छोटी छोटी रोटी बनाएंगे। प्लास्टिक पर हम रोटी को आसानी से बना पाएंगे। हमें इसके किनार को भी साइड से सही करते जाना है, जिससे कि रोटी परफेक्ट बने। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बना लेंगे। इसे हाथ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर प्लास्टिक पर रख के उसे और भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इस तरह रोटी आसानी से बन जाएगी। मैं यहाँ पर 3 रोटी बना रही हूँ। ये देखिए, दिखने में ही रोटी कितनी अच्छी लग रही है। अब हरे चने की देसी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि इंतज़ार ही नहीं हो रहा। इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। ऐसी सब्जी एक बार खा ली तो याद रह जाती है। रोटी बनाने के लिए हमें नॉर्मल तवे को या फिर मिट्टी के तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरह से धीरे से रोटी को इस पर रख देना है। मैं तीनों रोटी को एक साथ इस तवे पर रख रही हूँ। इस तरह 3 रोटी एक साथ सिक जाएगी। जब यह एक तरफ से रोटी थोड़ी सिक जाए तो हमें इसे इस तरह से पलट लेना है। रोटी को पलटने में हमें थोड़ी सावधानी रखनी है, नहीं तो यह टूट भी सकती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इसे पलटिएगा। फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है और रोटी को धीरे धीरे अच्छे से सिकने देना है। पहली बार में हम रोटी को जल्दी पलटेंगे, लेकिन दूसरी बार में हमें रोटी को थोड़ा अच्छे से सेकना है। रोटी को हमें खुरपे की सहायता से हटाना है और उसे चेक करना है। जिधर से यह कच्ची लग रही है उधर से फिर से रखना है और इसे अच्छे से सेकना है। जब यह अच्छे से सिक जाए तो इसे पलटकर गैस पर इस तरह से हमें सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, जिससे कि रोटी अच्छे से सिक जाए। दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से धीरे धीरे सेक लेंगे। क्या आपने भी कभी इस तरह से मक्की की रोटी बनाई है? मक्की की रोटी तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है जब वह अच्छे से सिकती है। तीनों रोटी अच्छे से सिक चुकी है। हमें इन पर खूब सारा घी लगाना है, क्योंकि घी या मक्खन के बिना तो मक्की की रोटी का वो स्वाद आ ही नहीं सकता। अब इसे आप चटनी और गुड़ के साथ परोसिए। यह गर्मा गर्म चटपटी धनिया रोटी हरे चने की देसी सब्जी के साथ बड़ी ही स्वाद लगेगी। गुड़ और चटनी तो इसके स्वाद में 4 चांद लगा देंगे। आप भी जल्दी से जाइए और इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई कीजिए।